लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों ने आज 19 दिसंबर को जोरदार वापसी की। अमेरिका में ब्याज दरें घटने की बड़ी उम्मीदों के बाद शेयर बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 447.55 अंक या 0.53% की बढ़त के साथ 84,929.36 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 150.85 अंक या 0.58% चढ़कर 25,966.40 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी का 25,900 के ऊपर बंद होना तकनीकी रूप से बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इससे भी अधिक जोश देखने को मिला। बीएसई मिड कैप इंडेक्स करीब 1% चढ़कर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% की तेजी दर्ज की गई। लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए। ऑटो, फार्मा, ऑयल एंड गैस, रियलिटी, टेलीकॉम और हेल्थ केयर इंडेक्स 0.5% से 1% तक की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि शुक्रवार को तेजी के बावजूद पूरे हफ्ते के आंकड़े थोड़े कमजोर रहे। इस सप्ताह बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में करीब 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सप्ताह के अंत में आई मजबूती से बाजार में अगली दिशा को लेकर कुछ भरोसा जरूर बना है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 471.21 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 465.79 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 5.42 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 5.42 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 2.37% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एशियन पेंट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 1.34% से लेकर 2.25% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 4 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एचसीएल टेक का शेयर 1.14% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और सन फार्मा के शेयरों में 0.02% से लेकर 0.27% तक की गिरावट रही। 22 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? मार्केट टेक्निकल्स पर बात करते हुए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा ने कहा कि आज निफ्टी का डेटा और प्राइस एक्शन दोनों पॉजिटिव रहा। मिड कैप निफ्टी का डेटा भी पॉजिटिव दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 26,000 का लेवल पार करते हुए 26,100 के पहले टारगेट की ओर जाता दिख सकता है। अगले 2 से 3 दिनों तक निफ्टी का रुझान पॉजिटिव रहना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से देखें तो मिड कैप निफ्टी का सेटअप काफी अच्छा दिख रहा है। मिड कैप निफ्टी में अगले 2 से 3 सेशन में 14,000 से 14,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसमें 13,700 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह होगी। डेटा पॉजिटिव होता दिख रहा है। इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग करें। बहुत दिनों के बाद बाजार ऊपरी स्तरों पर टिकने के मूड में दिख रहा है। चॉइस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट अमृता शिंदे का कहना है कि निफ्टी के लिए 25,900 से 26,000 पर तत्काल रेजिस्टेंस है, जबकि इसके लिए अहम सपोर्ट 25,700 और 25,600 पर दिख रहा है। जबकि निफ्टी 25,500 के लेवल से ऊपर रहता है तब तक सख्त स्टॉप लॉस डिसिप्लिन के साथ चुनिंदा बाय ऑन डिप्स का तरीका फायदेमंद रहेगा। मौजूदा वॉलेटिलिटी और ग्लोबल अनिश्चितताओं को देखते हुए ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि वे चुनिंदा शेयरों पर ही फोकस करें और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। समझदारी से लेवरेज, टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। नई लॉन्ग पोजीशन पर तभी विचार करें जब 26,100 से ऊपर लगातार ब्रेकआउट हो। साथ ही ग्लोबल संकेतों और अहम टेक्निकल लेवल पर लगातार नजर बनाए रखें। एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च सुदीप शाह का कहना है कि आगे चलकर निफ्टी के लिए 26,050 से 26,100 के जोन में स्थित पिछला स्विंग हाई जोन एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। 26,100 के लेवल से ऊपर की तेजी 26,300 के लेवल तक पुलबैक को ट्रिगर कर सकती है, जिसके बाद 26,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर 25,800 से 25,750 का 50 डे ईएमए जोन इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट का काम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि बैंक निफ्टी पूरे सेशन में ज्यादातर साइडवेज तरीके से ट्रेड करता रहा और अपने 20 डे ईएमए के आसपास बना हुआ है। इंडेक्स अभी तक इस लेवल से ऊपर निर्णायक क्लोजिंग नहीं दे पाया है और डेली चार्ट पर अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस से नीचे बना हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज बेंचमार्क निफ्टी के मुकाबले खराब प्रदर्शन किया। सेक्टोरल मोमेंटम में सुधार के लिए बैंकों को साफ तौर पर मजबूती देखने की जरूरत है। आगे चलकर 59,200 से 59,300 का जोन इंडेक्स के लिए अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। 59,300 के लेवल पर ऊपर की कोई भी टिकाऊ बढ़त इंडेक्स को 59,700 के लेवल तक ऊपर ले जाएगी, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में 60,100 लेवल भी देखने को मिल सकता है। वहीं नीचे की तरफ 58,700 से 58,600 का जोन इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट का काम करेगा।